हेलो, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। हम आज फिर अपनी ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हमारी ज्योग्राफी है उसको हमने पढ़ लिया था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हमने सुपर क्लस्टर पढ़ लिया था, आकाशगंगा पढ़ लिया था, नक्षत्र पढ़ लिया था, तारामंडल पढ़ लिया था। अब ये देखिए, इधर ब्रह्मांड है, फिर क्लस्टर है। क्लस्टर यानी जो 3 आकाशगंगाओं का समूह, उसको पढ़ा था। फिर आकाशगंगा पढ़ा था, मंदाकिनी, देवयानी, सूर्य और साइरस और प्रॉक्सिमा सेंचुरी की स्थिति पढ़ी थी। फिर तारामंडल, तारामंडल हमारे 89 थे, उनको पढ़ा था हमने। नक्षत्र हमारे 27 थे, उनको पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल कि हमारा सौरमंडल कैसे बना। तो सौरमंडल बनने से पहले हम आज देखेंगे बिग बैंग थ्योरी कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। आपको पता है फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी मैंने भी एक दो बार पढ़ा टीचर से, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। मुझे लगता है आप लोगों को भी यही समस्या होती होगी कि बिग बैंग थ्योरी है कुछ नहीं, लेकिन नाम इतना बड़ा है कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, तो हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। हमारी इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे, एकदम अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं, समय को ना खराब करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे। जॉर्ज लेमन तेरे क्या थे? ये वहां के थे, क्या कहते हैं, बेल्जियम के पादरी थे। बिग बैंग थ्योरी, ठीक, इसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी। इसी का एक और नाम है महाविस्फोटक का सिद्धांत। किसका? महाविस्फोटक का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी कहिए चाहे महाविस्फोटक का सिद्धांत कहिए, ये एक ही बात है। तो इस सिद्धांत को जो है किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे, जो पादरी थे, कहाँ के? बेल्जियम के। उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है हमारा, जो सबसे ऊपर है, वो भी विस्फोट से ही बना है। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो किसके विस्फोट से बना है? ब्रह्मांड जब इतना बड़ा है, किसी बड़ी चीज के विस्फोट से ही तो बना होगा। तो ब्रह्मांड में हमने शुरू से क्या देखा है, जब तक हमारी 3 4 5 क्लासेस हो गई हैं, और ओवरऑल ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, या कि आपके तारे मिलेंगे या कि तारों के बीच की खाली जगह। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोग रात में खड़े होइएगा छत पे या फिर अपने बालकनी वगैरह में, जहाँ से आसमान दिखेगा, वहां पे आप ये देखेंगे, या कि आपको तारा टिमटिमाता दिखेगा, या कि दो तारों के बीच की जगह दिखेगी ना। इसके अलावा कुछ और दिखता है? वहां पे पेड़ और तो दिखते नहीं है, ना तालाब दिख रहे हैं, ना नदी दिख रहे हैं। दो ही चीजें दिख रही है, कि दो तारों के बीच की जगह या कि तारा। तो अब ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कोई बड़ी सी चीज रही होगी ना, तब तो ब्रह्मांड बना, जो फूटी तो हमने इसकी पहले की क्लासेस में जब हमने पढ़ा था तारे का विनाश, तो हमने तारे के विनाश में पढ़ा था एक ब्लैक होल। ब्लैक होल कैसे बना था? जब तारा सूर्य से 1.5 गुना बड़ा था, तो वह अभिनव तारा बना था। अभिनव तारा में जब विस्फोट हुआ था, तो वो मतलब 4 अवस्थाओं में गया था, या कि वह न्यूट्रॉन बनेगा, या कि वह पल्सर बनेगा, या कि वह क्वेशर बनेगा, या कि वह ब्लैक होल बनेगा। तो जो सबसे लास्ट वाली स्थिति थी हमारी, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में हमने ये पढ़ा था, एक मिनट फ्रेंड्स। तो हमने जब ब्लैक होल के बारे में पढ़ा था, तो हमने ब्लैक होल के बारे में ये पढ़ा था कि ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा घनत्व होता है और उसका वजन बहुत कम होता है। उसी में हमने ये भी बताया था कि 1 चम्मच ब्लैक होल का वजन होता है 10 हाथियों के बराबर। 1 स्पून, ये 1 चम्मच जो ब्लैक होल है, 1 चम्मच ब्लैक होल बराबर 10 हाथी। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर आधा चम्मच ब्लैक होल किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। मतलब आधा चम्मच ब्लैक होल 5 हाथियों के बराबर। तो इसका घनत्व तो बहुत था और इसका वजन भी बहुत था। घनत्व इतना ज़्यादा होता है ब्लैक होल का कि अगर वहाँ से सूर्य का प्रकाश भी जाए ना, तो वो उसको भी अवशोषित कर लेता है, मतलब उससे वहाँ से वो भी नहीं निकल पाता। तो इन्होंने ये कहा था कि एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल था। ब्लैक होल मतलब ये तो 1 चम्मच 10 हाथी है, एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल था और जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था। वो ब्लैक होल जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, तो उसमें जब विस्फोट हुआ
तो क्या हुआ कि छोटे 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 ग्रह मतलब तारे बन गए। यही है महाविस्फोटक सिद्धांत। और विस्फोट कब हुआ? तो 15 मिलियन साल पहले, 15 मिलियन साल पहले एक ब्लैक होल था। ब्लैक होल जैसे तारा था, खूब बड़ा था, जिसका घनत्व बहुत था, जिसका वजन बहुत ज़्यादा था। तो वो उसमें जब विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे तारे बन गए। छोटे छोटे तारे का मतलब है कि जो सूर्य है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से। और सूर्य मतलब छोटा से छोटा तारा है। सूर्य छोटा, अब उससे भी बड़े बड़े तारे होंगे। जो उससे बड़े तारे होंगे तो जब वो इकट्ठा हुए होंगे, कहते हैं एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगाएं हैं, एक दो नहीं, बहुत सी आकाशगंगा। तो सोचो वो कितना बड़ा रहा होगा और कैसे वो फूटा होगा। तो ये क्या हुआ कि हमारा ब्रह्मांड बन गया, इन्होंने कहा। अब इसका उदाहरण सबसे सीधा सा उदाहरण हम लेते थे, समझ नहीं आता कि एक तारे से बहुत से लोग, मैं भी इनफैक्ट जब पढ़ते तो लगता था कि एक तारे से इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन गया। उसका रीजन था, उसका घनत्व बहुत था और उसका जो वजन था वो बहुत बड़ा था। अब इसका हम अपने मतलब आम चाल बोलचाल की भाषा में इसका उदाहरण लेते हैं। आप एक वो बूंदी वाला लड्डू लीजिए, जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बूंदी आती है, बूंदी वाला लड्डू लीजिए। आप ये सोचिए कि हमारे पास एक बूंदी का लड्डू है, ठीक। अब वो जब फूटेगा तो ये हमारा बूंदी का लड्डू है। ये जब फूट गया तो उसकी एक एक बूंदी, दो दो बूंदी, दो दो बूंदी ऐसे फैल जाएगी। और जरूरी नहीं है कि एक एक बूंदी अलग ही फैले, ये भी तो जरूरी नहीं है। कहीं पे 4-6 बूंदियां इकट्ठा हो गई, कहीं पे 10-22 बूंदियां इकट्ठा हो गई। तो जो ये फूटा, जहाँ पे ये बूंदियां इकट्ठा थी, जो समूह पाया गया बूंदियों का या तारों का, ये जो समूह पाया गया, इसी को आकाशगंगा कहा गया। और इसी तरह अब जैसे 10-20 जो दाने हैं बूंदी के, उसका एक समूह ऐसे, उसका एक समूह ऐसे, फिर एक समूह ऐसे, तो ऐसे जब 3 समूह मिल गए तो उनको ही सुपर क्लस्टर कह दिया गया। इसमें कोई तीर मारने वाली बात तो है नहीं, बस आप समझिए, ध्यान से समझेंगे तो भूलेगा नहीं। तो जो महाविस्फोटक का सिद्धांत है, अरे जब ब्रह्मांड बना है तो छोटा विस्फोट तो होगा नहीं, वो महाविस्फोट तो होगा ही, ये तो हम समझ भी सकते हैं। तो जो महाविस्फोटक का सिद्धांत एक बूंदी की तरह है। बूंदी की तरह ऐसे है कि एक गोला था पहले, जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा था, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। घनत्व तो बहुत ज्यादा था, वजन बहुत ज्यादा था। वो जब फूटा तो वो छोटे 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 टुकड़ों में फैल गया, वही हो गया महाविस्फोटक सिद्धांत। अब उन्हीं टुकड़ों में जहाँ तारे इकट्ठे थे, ज्यादा थोड़ा समूह बना, तो उसी को हम आकाशगंगा, और उन्हीं आकाशगंगाओं के समूह को हमने क्लस्टर कह दिया। बस बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर यहीं पे खत्म हो गई। अब जब कोई चीज फूटी है, ठीक, जब कोई चीज फूटी है तो वो चीज बंध भी तो सकती है। वो चीज जैसे लड्डू है, मोती का लड्डू है, ठीक नहीं, आपने एक थाली ले लिया, उसी में उस लड्डू को आप फोड़ दीजिए, वो चारों तरफ थाली के फूट जाएगा। अब उसी को जब आप इकट्ठा करेंगे और ऐसे ऐसे गोला बना देंगे दबा के, तो वो लड्डू बन जाएगा ना, फिर से बूंदी का लड्डू बन जाएगा ना। तो वही आगे कह रहा है कि एक जो वैज्ञानिक थे हब्बल, जिन्होंने हब्बल टेलीस्कोप भेजा था कहाँ, अंतरिक्ष पर। उन्होंने यहाँ से नहीं देखा था, उन्होंने टेलीस्कोप भेजा था अंतरिक्ष में। तो वहां से उन्होंने ये देखा कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। कोई चीज फूटी ना, कोई चीज फूटी पहले इतना, फिर ये ऐसे ऐसे विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जब विस्तार कैसे होगा, कोई शक्ति होगी तब तो विस्तार हो रहा होगा। मान लीजिए ये 2 तारे हैं, ठीक, ये 2 तारे हैं, अब मतलब, और इसका दोस्त है मान लीजिए, ठीक, ये इसका दोस्त है। तो ये अपने वाले को, इसको ना बुला के, इसको ना बुला के, इसको बुलाएगा ना, तो जब इसको बुलाएगा ऐसे ऐसे, ये इधर से ऐसे, जरूरी थोड़ी कि यही रास्ते चला जाए डायरेक्ट ही, नहीं चलो हम यहीं से मिल के आ रहे हैं, तो इस रास्ते भी जा रहा है। तो ये ब्रह्मांड का विस्तार होगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच की वो शक्ति, यानी जो बाउंडेशन है, जो मित्रता की शक्ति है, जो एक दूसरे को खींच रही है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी तो ये सब फिर से एक गोला बन जाएंगे, फिर अपनी जगह में आ जाएंगे। हमारी दोस्ती तो है नहीं, तो चलो हम फिर से समूह में चलते हैं। जब ये समूह में आ जाएंगे तो फिर ये गोला इकट्ठा करते 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 ये फिर से एक गोला बन जाएगी। इसका इसी सिद्धांत को क्या कहा गया है, सुपर क्रंच का सिद्धांत। ये एक लड्डू था, लड्डू फूटा तो बना ये ब्रह्मांड, ठीक। अब इनमें जो दोस्त थे, इन दोस्त ने क्या किया कि दोस्ती कर ली, हमारी तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई, जो चल रहा है।
तो हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई। तो अब हम यहाँ पे ग्रुप में नहीं रहेंगे। वो एक गाना सुना होगा आप लोगों ने ना, ले चले तुझको तारों के शहर में। मतलब अभी जो लोगों का शहर है उसमें जगह नहीं मिल रही इनको, तारों के शहर में ले चले। तो ये भी तारों के शहर में अलग शहर अपना बसाने जा रहे हैं सब, दूर दूर जाके। भाई समूह से दूर हट रहे हैं दोस्ती निभाने के लिए। तो ये समझिए कि यहाँ पे ये जब अलग जाएगा, लेकिन एक समय आएगा दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी ना। दो लोग तारों के शहर में भी जाएंगे तो भी तो युद्ध हो जाएगा। तो जब वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी तो जो दोनों किस शक्ति ने खींचा था, मित्रता की शक्ति ने। तो वो जब शक्ति खत्म हो जाएगी फिर सोचेंगे छोड़ो हटाओ, तारों का शहर मतलब लोगों का ही शहर बहुत अच्छा था, चलो फिर से वही लौट चलते हैं। तो जब ये लोगों के शहर में लौट आएंगे फिर ये धीरे धीरे एक समूह में बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक गोला बन जाएगा। तो प्रश्न पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी या जॉर्ज लेमन पेरे के सिद्धांत कब खत्म होगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, लाइट चली गई है जिस कारण मुझे अपना सेटअप नीचे करना पड़ा। तो हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे हम, कि जो प्रश्न क्या पूछता है कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत है जॉर्ज लेमन पेरे का, तो उसका अंत कब हो जाएगा। तो जब ये सुपर क्रंच सिद्धांत आएगा, यानी लड्डू जब फूटेगा बूंदिया बनेगा, अब बूंदिया से जब फिर से लड्डू बन जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड के संकुचन का सिद्धांत। ब्रह्मांड के संकुचन के सिद्धांत को ही सुपर क्रंच का सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड का विस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमन पेरे ने दिया था, और इसका जो संकुचन हो जाएगा तो उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, सुपर क्रंच का सिद्धांत कहते हैं। अब हमारा ब्रह्मांड बन गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में आगे हम पढ़ेंगे ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें हमको 5 सिद्धांत पढ़ना है, 1-2 सिद्धांत नहीं 5 सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें से 4 सिद्धांत फेल हैं और एक ही सिद्धांत सफल है। लेकिन हमको पढ़ना तो सब है, क्योंकि मान लीजिए छोटे मोटे एग्जाम में ये अंदर से नहीं आता है, लेकिन जो बड़ी एग्जाम है यूपीएससी है और पीसीएस वगैरह है, उनमें एकदम अंदर से पूछ लेता है आयोग। तो हमें तो सब पढ़ना है, हम तो विषय पढ़ रहे हैं तो हम तो सब पढ़ेंगे, कोई एग्जाम स्पेशली नहीं टारगेट कर रहे। जब हम सारे विषय पढ़ ले रहे हैं तो एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न कहीं से भी इससे बाहर थोड़ी ना जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहला सिद्धांत हमारा एक कांट महोदय थे। कांट ने क्या कहा था कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य से ही हमारे ग्रह बने हैं। अब सूर्य से ग्रह कैसे बने हैं, हमने इसके पहले की क्लास में बताया था कि सूर्य जो है हमारा, सूर्य के अंदर जो ईंधन है वो प्लाज्मा रूप में है। किस रूप में है, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी मैंने बताया था कि जो एलोवेरा जेल है, दूध की मलाई है, यानी ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो वह प्लाज्मा अवस्था में बना है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य है हमारा अपने अक्ष पर घूम रहा था, और सूर्य के घूमने से ही जो प्लाज्मा था वो छलक गया। ठीक, अब जैसे आप एक कटोरी में क्या ले लीजिए, मलाई ले लीजिए, ठीक ना, और मलाई ले लीजिए और उसको घुमाइए। अगर वो घूमता ऐसे घूमता रहे, नीचे कटोरी घूमती रहेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा छलक जाएगा। तो कांट महोदय ने क्या कहा कि जो छलके हैं वही ये ग्रह है। कांट ने ये कहा। और लाप्लास महोदय ने क्या कहा, इन्होंने निहारिका का सिद्धांत दिया था। कांट महोदय ने गैसीय गोले का सिद्धांत दिया था। कांट महोदय ने गैसीय गोले का सिद्धांत दिया था, इन्होंने निहारिका का सिद्धांत दिया था। लाप्लास जी ने क्या कहा, इन्हीं का जो सिद्धांत है कांट जी का, उन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिया है लाप्लास जी ने। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो सूर्य है, तो सूर्य का एक टुकड़ा निकला और फिर वह टूटा, तब तारे बने। अब सूर्य का टुकड़ा कैसे निकला, इन्होंने कहा सूर्य गर्म है। सूर्य गर्म है, सूर्य गर्म तो है ही, वो तो आप सब जानते हैं। जैसे आप देखिए, आलू भूंजिए, कभी आलू भूंजिए या आलू उबालिए, तो उस आलू को जब आप बाहर निकालेंगे तो 2-4 मिनट में आप देखेंगे कि उसकी जो बाहरी सतह है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन जब उसी आलू को फोड़ेंगे, उसी आलू को प्रैक्टिकल करके देखिएगा, वो आलू जब फोड़ेंगे तो नीचे अंदर से भाप निकलती रहती है, वो बहुत गर्म रहता है। तो वही इन्होंने कहा कि जो सूर्य है हमारा, तो ये एक आग का धधकता हुआ गोला है, जिसका जो ऊपरी सतह है वो ठंडी हो गई, क्योंकि सूर्य घूर्णन कर रहा है। तो ठंडी होने से वो टुकड़ा टूट गया, वो टुकड़ा टूटा, फिर ये भी टुकड़ा टूट गया, तब फिर ग्रह बन गए हमारे। अब इन दोनों लोगों का सिद्धांत क्या हो गया, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया। कैसे फेल कर गया, इन्होंने कहा था कि सूर्य के घूमने से डायरेक्ट टूट गया है। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य से पहले टुकड़ा टूटा, तब फिर
ग्रह बने, टुकड़ा फूटा तब ग्रह बने। तो ये कहा गया कि भाई आप जैसे डीएनए टेस्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, कि क्या वो चीज़ अगर डीएनए टेस्ट वगैरह तो बाद से होता है। आप ये समझिए कि जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक ना, लकड़ी का टुकड़ा है, या फिर आप सीधा सा उदाहरण ले लीजिए किसी मनुष्य के शरीर का मांस, ठीक ना, मनुष्य के शरीर का मांस। मान लीजिए किसी दुर्घटना बस कहीं पर किसी की एक उंगली कट गई, इतनी उंगली कट गई है, एक उंगली पड़ी है कहीं पर, वो उंगली ले आके कोई कहेगा कि ये तुम्हारी उंगली है, तो डायरेक्ट तो सेट नहीं कर ली जाएगी, कि डायरेक्ट सेट कर ली जाएगी। उसमें ये देखा जाएगा कि जो गुण, मतलब जो क्वालिटीज इस उंगली के मांस में जो बचा हुआ शरीर का मांस है उसमें है, क्या वो टूटे हुए टुकड़े के मांस में है? तो अगर वो टूटे हुए टुकड़े के मांस में नहीं हो तो कैसे कह देंगे कि तुम्हारी उंगली है? ये नहीं कह सकता, नहीं कहेंगे दूसरी की उंगली है, ये चीज़ कहेंगे ना। वही हुआ। तो ये जो ग्रह है, जब इनका अध्ययन किया गया तो इनके जो गुण हैं वो इससे सूर्य से नहीं मिल रहे थे, ग्रहों के गुण सूर्य से नहीं मिल रहे थे, तो सीधा ये काट दिया गया, ये दोनों सिद्धांत क्या कर दिए गए, काट दिए गए कि जब कोई चीज़ है उसका जब टुकड़ा टूटा है तो उसी के जैसे होगा ना, जब वो उससे नहीं मैच कर रहा तो उसका टुकड़ा नहीं है, तो ये सिद्धांत कट गया। इन दोनों तारों को, इन दोनों सिद्धांत को, यानी लाप्लास और कांट के सिद्धांत को एक तारा सिद्धांत कहा गया, क्योंकि इन्होंने सूर्य से ही तोड़ा था, एक ही तारे से तोड़ा था। अब आया हमारा द्वैध तारा सिद्धांत, डबल ये स्टार थ्योरी। तो ये जो चैम्बरलिन आए और जीन्स, कितने चैम्बरलिन और जीन्स जो है, तो चैम्बरलिन ने क्या कहा कि एक सूर्य था, क्या है, एक सूर्य था और एक और ग्रह है। कौन सा है? एक सूर्य और एक और तारा था, सॉरी ग्रह नहीं, तारा। तो ये जो तारा है इस